अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हुज़ैफ़ा रफ़ी आपका टीचर केमिस्ट्री का और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की। तो आज हम जानेंगे हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट जो है इसका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके अंदर हमने देखना है कि ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट किस तरह से डिफरेंट है। वो तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसका आपको ईजिली समझ आ गया। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसको लाने की कुछ रीजंस भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने क्यों मतलब वो कॉन्सेप्ट लेके आए। सिलेबस का पार्ट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। जिस तरह लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CO2 इज एसिडिक इन नेचर। अब CO2 में कोई H आयन है, हाइड्रोजन है कोई कि जो रिलीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, नहीं। तो पानी में जब हल होता है ना H2O इसके अंदर, तो ये क्या बना देता है ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वो एसिड जो है फिर H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, इसलिए इसकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसी तरह SO3 की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो वो क्या बनता है H2SO4। ठीक है, तो इन गैसेस की कंडीशंस को, इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमें 1923 आई थिंक ब्रॉन्स्टेड एंड एक साइंटिस्ट लॉरी था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड और बेस का मोर परफेक्ट एंड मोर एक्यूरेट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड क्या है जी, एसिड है जी आपके पास प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या है जी आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटॉन क्या चीज़ है। सिंपली आप देखते हैं कि प्रोटॉन हम कहते हैं एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह मौजूद हैं। उसके अंदर जो एक पार्टिकल है उसे हम कहते हैं ये प्रोटॉन है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, यू नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली 1। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इस एटॉमिक नंबर 1 के साथ इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। क्लियर? अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, मतलब ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अगर हमने H पॉजिटिव लिखना है तो अगर इसमें से देखिएगा ज़रा, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन गया जी H पॉजिटिव आयन। अब इसमें बेसिकली क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन दोनों क्या है जी, इक्वल हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोटॉन इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन, मतलब H पॉजिटिव आयन के अंदर और कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही है। तो इसलिए H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन दोनों क्या है जी, सेम हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन डोनर हमारे पास अगर इन केस HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन केस ऑफ एसिड, ठीक है, तो HCl क्या करता है जी हम इसे पानी में हल करें तो क्या करता है, एज यू नो दैट H पॉजिटिव आयन प्लस आपके पास क्या है जी Cl नेगेटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन हमने कहा प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये एसिड प्रोटॉन डोनर है। मतलब जितने भी हमारे पास एसिड थे जो पिछले हमने पढ़े आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, उन सब के पास H पॉजिटिव आयन था, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब अगर वो डोनेट करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, जितने आपके पास आर्हेनियस एसिड हैं वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड कंसीडर होंगे। ठीक है, हमारे पास सेकेंड एसिड था H2SO4 HNO3 उसके बाद H3PO4। तो इन सब के पास हाइड्रोजन है, वो अगर पानी में हम हल करें तो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। H3O, इसका मैं आपको एक बता देता हूं कि ये किस तरह से होगा। इसमें आप H डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, 3H प्लस आयन बना रहे हैं, प्लस PO4 3 माइनस का आयन बनाएगा। अब इसने भी 3 प्रोटॉन डोनेट किए, इसके पास 1 प्रोटॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है। बल्कि बात यह है कि प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन दोनों हमने इक्वल कर दिए और हैं भी इक्वल बेसिकली, मतलब नाम है डिफरेंट, मतलब यह कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। ठीक है, तो प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन सेम है। तो इसका मतलब है जितने भी आर्हेनियस एसिड थे वो
ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कंसीडर होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेस क्या है जी। बेस है जी प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन को रिसीव कर ले। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन कौन से हैं। देखें जी, हमने अगर HCl है हमारे पास, इसको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ओरिजिनली एक बनेगा H3O+ और दूसरा बनेगा हमारे पास Cl-। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर किस तरह है, HO और H। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहाँ बना लेते हैं +8 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ से तो ये बॉन्ड बने हुए, यहाँ से 2 बॉन्ड नहीं बने हुए। ये क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाले 2, इन दो बॉन्ड बना ली ना। अब ये वाले जो 2 हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैसे के वैसे ही अवेलेबल हैं उसके ऊपर। अब ये इनकी वजह से इसके पास कोई अगर H पॉजिटिव आयन आया, H पॉजिटिव आयन क्या जी, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेड 9 में आपने डिस्कस किया होगा। ठीक है, ये जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा H2O था, फिर अब H3O। प्लस का साइन क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का साइन है, तो इसके अंदर ऐड होगा तो प्लस का साइन भी साथ ही ऐड अप हो जाएगा। तो अब प्लस का साइन भी साथ, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव और प्लस में बाकी क्या रहेगा हमारे पास, Cl नेगेटिव। अब वाटर जो है वो क्या कर रहा है जी, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखें ना, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एसिड से प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया, इसके पास ये देखें ये प्रोटॉन था, यहाँ से किसने रिसीव किया, इसने डोनेट तो नहीं किया ना, इसने रिसीव किया। H यहाँ से यहाँ गया, ये पहले H2O था, अब H3O हो गया। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसका मतलब वाटर क्या किसके तौर पे एक्ट कर रहा है जी, बेस। ठीक है, और ये क्या है जी, एसिड। क्लियर, ठीक है। तो ये बचे हमारे पास एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आया अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तो इसे हम देखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये देखना है कि आपके पास एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, उसके बाद हम इसे कंप्लीट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से होता है। एक अगर हमारे पास NH4 है, सॉरी NH3 है, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है कि 3 हाइड्रोजन साथ लगे होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2 इधर 3 इधर +7, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 3 हाइड्रोजन इस पे यहाँ से अटैच हैं और एक ऊपर लोन पेयर है, ये वाला हमने यहाँ शो किया। ठीक है, इसको हम अगर वाटर के साथ अटैच करें तो अब इस केस में वाटर क्या करता है जी, वाटर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। वाटर में हाइड्रोजन देने का भी पोटेंशियल है, जो हाइड्रोजन दे सके और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके, दोनों कंडीशन उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, तो वो एम्फोटेरिक कंसीडर होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास NH4+ बिल्कुल इसी तरह, और प्लस आपके पास OH-। तो इसमें NH3 क्या है, अमोनिया एक्ट कर रहा है एज अ बेस, बिकॉज ये क्या कर रहा है जी, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जी बच्चे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का, और इनकी जो प्रोडक्ट बनती है ये वाला या ये वाला चीज़, तो इसे हम क्या बोलते हैं जी, एडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जी बच्चे ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इसको देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।